हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट है 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.3 की बात करेंगे, जिसमें टॉपिक मैंने लिख दिए यहाँ पर। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे डेरिवेटिव के लिए या डिफरेंशिएशन करने के लिए। अस्पष्ट फलनों का अवकलज ज्ञात करना और लघुगुणक से अवकलन करना, अर्थात डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लीसिट फंक्शंस एंड लॉगरिथम डेरिवेटिव्स। मतलब अपन को इम्प्लीसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन दिए हुए होंगे, उनका अवकलज ज्ञात करना है 7.3 एक्सरसाइज में। और जो आपके फलन हैं फंक्शन पे भी फंक्शन पावर में दे रखी होगी, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखी होगी, वहां पर अपन किसकी सहायता से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लघुगुणक की सहायता से, लॉगरिथम की सहायता से अपन उसकी हेल्प लेके अपन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अक्स होगा, उसमें y की फॉर्म में लिखा होगा, y होगा वो अक्स की फॉर्म में। जैसे सपोज करो अक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, इस तरीके से मैंने फंक्शन दे दिया। जस्ट पीछे वाली एक्सरसाइज की बात करें तो उनमें तो सेपरेट y इज इक्वल टू दे रखा था आपको, y इज इक्वल टू अक्स के टर्म थे। किसके टर्म थे? अक्स के टर्म थे। तो y इज इक्वल टू अक्स के टर्म थे, तो उनका dy अपॉन dx अपन फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन ध्यान दें, अक्स के टर्म में थे तो अक्स को ही सिंप्लीफाई करना पड़ रहा था अपन को, और कोई कुछ काम नहीं करना पड़ रहा था, और उसके बाद में फाइनल अपन dy अपॉन dx फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर 7.3 एक्सरसाइज में देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई एग्जाम्पल लिया मैंने आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए x और y न तो सेपरेट है, यहाँ पर सेपरेट कहाँ, यहाँ तो देखो एंगल की फॉर्म में है दोनों, तो यहाँ से दोनों को अलग अलग अपन आउटसाइड में कैसे निकाल सकते हैं, तो एंगल में है। तो इस तरीके से ये इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? इम्प्लीसिट। y x की फॉर्म में, y अक्स की फॉर्म में, तो x y की फॉर्म में, इस तरीके से लिखे हुए अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। मतलब स्पष्ट तरीके से उनको अपन सेपरेट बता नहीं सकते कि y इज इक्वल टू अक्स की फॉर्म में है ये, ठीक है, या x इज इक्वल टू y की फॉर्म में। तो ऐसे फंक्शंस का अपन को डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, ये अपन स्टडी करेंगे 7.3 एक्सरसाइज में। और नेक्स्ट लॉगरिथम की सहायता से, अपन लघुगुणक की सहायता से अवकलज डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू अक्स की पावर x दे दिया, तो यहाँ पर आप पावर मेथड नहीं लगा सकते। पावर मेथड था अक्स की पावर n, यहाँ पर n बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पर कोई रियल नंबर था तब यहाँ पावर मेथड लग रहा था। यहाँ कोई नंबर थोड़ी है, नहीं, ये भी वेरिएबल x और ये भी वेरिएबल x, तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन की फॉर्म में ये भी और ये भी फंक्शन की फॉर्म में, तो फंक्शन ऊपर पावर भी फंक्शन की फॉर्म में। इस तरीके से यहाँ डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पावर मेथड नहीं लगेगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें पावर मेथड लगा देते हैं, x आ गया और x की पावर x माइनस 1 हो गया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग आंसर ऑफ द डेरिवेटिव। ये गलत हो जाएगा। आपको फंक्शन की फंक्शन दे रखा है ऊपर पावर में, तो उसका लघुगुणक की सहायता से बोथ साइड लॉग लेंगे अपन, टेकिंग द लॉग बोथ साइड, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर x से फिर पावर आगे आ जाएगी। इस तरीके से फिर आगे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके के x की पावर x से x की पावर y, ऐसा भी हो सकता है y की पावर x से, ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर y प्लस y की पावर x से प्लस 1। इस तरीके से कोई फंक्शन होगा, उसका log लेके अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और इधर इम्प्लीसिट फंक्शन का भी अपन डेरिवेटिव अभी एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से करना है। इनका अपन को डिफरेंशिएशन कर देना, फिर dy अपॉन dx के जो भी टर्म है उनको अपन LHS में एक साइड ले आएंगे, और उसके बाद में फाइनल dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके आंसर में y वगैरह टर्म भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर यहाँ log लेके अपन सोल्व आउट करेंगे। log का यहाँ डेरिवेटिव अपन को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, वो अपन को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर log का ज्यादा यूज होगा और इम्प्लीसिट फंक्शंस का यहाँ पर डेरिवेटिव अपन सोल्व आउट करेंगे। तो कहने का मतलब मैंने सिंपल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसमें कि किस तरीके से फंक्शन आएंगे और उनका डेरिवेटिव किस तरीके से करना है। अब इंट्रोडक्शन से ज्यादा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इंट्रोडक्शन से थोड़ी एक्सरसाइज पूरी समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज पूरी समझने के लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की मैथ में जाके, तभी अपन को कोई एक्सरसाइज समझ में आती है, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन फर्स्ट की। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है वो अपन को दे रखा है 2x प्लस 3y। क्वेश्चन फर्स्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, इज इक्वल टू साइन y। ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा अपन को एक्सरसाइज किसका, 7.3 का, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर डेरिवेटिव फाइंड करना है या dy अपॉन dx। तो पीछे वाली एक्सरसाइज में भी डेरिवेटिव फाइंड करना था, इस एक्सरसाइज में भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने आपको बता दिया, अगला dy अपॉन dx भी बोल सकता है, f डैश x भी बोल सकता है, डेरिवेटिव भी बोल सकता है, ठीक है ना।
और आपको बोल देगा कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स से डिफरेंशिएशन करना है, इसका विद रेस्पेक्ट एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो कैसे भी किस तरीके से भी बोल सकता है, अवकलज ज्ञात करना हो, dy अपॉन dx ज्ञात करना हो। पूरी एक्सरसाइज अपनी 7th एक्सरसाइज है किसकी, डिफरेंशिएशन की, अवकलन की है, तो अवकलन ही पूछेगा उसमें, लेकिन अलग अलग तरीके के फंक्शन होंगे, उनके अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से अपन डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के सभी एक्सरसाइज के अपन एक ही मेथड से डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, अवकलज प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये देखिए फंक्शन कौन सी फॉर्म में आ रहा है, इम्प्लीसिट फंक्शन आ रहा है, मतलब अस्पष्ट फलन आ रहा है। अस्पष्ट फलन का अवकलज कैसे प्राप्त करना है, dy अपॉन dx कैसे प्राप्त करना है, वो आप यहाँ ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी कुछ दे रखा है इम्प्लीसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन दे रखा है, उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप तो डायरेक्ट स्टेप्स लिखिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर आगे देखिए क्या आएगा, क्या होगा वो देख लेंगे अपन यहाँ पर। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अक्स, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे अक्स के सापेक्ष, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ टर्म्स के सभी के डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो सबका। तो 2 अक्स का ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगी, अक्स का कितना हो जाएगा 1, अक्स का कितना हो जाएगा 1, प्लस अक्स के रेस्पेक्ट में अक्स का कितना होता है 1 ही तो होता है ना। नेक्स्ट 3 कांस्टेंट क्वांटिटी आउटसाइड में रहेगी, y का अक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नेक्स्ट साइन y का देखिए, साइन y का, साइन का कितना होगा, पहले यहाँ पर साइन को देखिए, साइन के आगे जो भी कुछ लिखा हो उसको आप अक्स समझ लीजिएगा। पहले साइन का देखिए कितना होगा, साइन का होता है कोस y, क्या होता है कोस y। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स थोड़ी लिखा हुआ, एक्स लिखा हुआ था तो 1 हो जाता, क्या लिखा हुआ y लिखा हुआ, तो y का अक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा dy अपॉन dx। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, साइन का कोस, ठीक है ना, y किस जगह y था, साइन का कोस y हो गया, y का कितना हो गया फिर dy अपॉन dx। अगर x होता तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता। नेक्स्ट ध्यान से देखिए आप, अपन को फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx। तो इस पूरी स्टेप में dy अपॉन dx जहां जहां पर भी है उनमें से dy अपॉन dx आप कॉमन लेके क्या कर लोगे, एक साइड कर लोगे, सॉरी ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से एक साइड ले आओगे और वहां dy अपॉन dx क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पर देखो ये तो dy अपॉन dx का ऑलरेडी इधर LHS में पहले से ही टर्म है, और इस टर्म को इधर में ट्रांसपोजिशन से इधर ले आता हूँ, तो 3dy अपॉन dx, और ये प्लस का इधर है, यहाँ पर प्लस साइन है तो ये प्लस का, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और कोस y मल्टीप्लाई dy अपॉन dx। ध्यान दे ये एंगल के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, कोस y अलग है और मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 इंटू 1 किसका प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में से देखो dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग द कॉमन ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचाएगा 3 माइनस यहाँ पर क्या बचाएगा कोस y, और इज इक्वल टू में -2। अपन को फाइनली आंसर किसका फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव का आंसर, फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx अपन को फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर क्या मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से, उधर जाके ये मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 माइनस कोस y ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा फाइनल आंसर वो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, इस माइनस को इधर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस y तो प्लस का बन जाएगा और 3 किसका बन जाएगा माइनस का। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो 2 अपॉन कोस y माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से करोगे आप। ये था आपका एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। कौन सा फलन दे रखा था, अस्पष्ट फलन दे रखा था, इम्प्लीसिट फंक्शन दे रखा था। उसके लिए अपन को करना है डिफरेंशिएशन कर देना, डायरेक्ट अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देना है। उसके बाद में dy अपॉन dx के टर्म जहां जहां भी बने उनमें से dy अपॉन dx को एक साइड ले आओगे, उन टर्म्स को सारे dy अपॉन dx वाले सारे टर्म एक साइड लाके उनमें dy अपॉन dx कॉमन ले लेना, और बाकी के जो टर्म्स है उनको RHS में ले जाना। dy अपॉन dx कॉमन लेने के बाद में जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से, मल्टीप्लाई में एक साइड है तो एक साइड में, दूसरी साइड में कहाँ चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, मतलब dy अपॉन dx अपन को फाइंड आउट करना था, वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ एक्स और वाई दोनों साथ में मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, यहाँ अकेला वाई स्क्वायर दे रखा है, इधर कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 200।
तो इस तरीके से यहाँ पर ये फंक्शन है अस्पष्ट है, इम्प्लिसिट है, मतलब यहाँ पर x और y मिक्स में आ रहे हैं इस तरीके से। तो इसका अपन को dy/dx फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में y का, मतलब dy/dx से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे आपको इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी समझा दिया था मैंने, क्या डायरेक्ट आप तो डिफ्रेंसिएशन करते जाइए इसका, फिर dy/dx वाले जो टर्म आएंगे उनको एक साइड ले लोगे बाय ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से, और फिर उसके बाद में dy/dx वाले टर्म में से dy/dx का ले लोगे कॉमन और बाकी के उधर ले जाओगे RHS में, और dy/dx के साथ में जो मल्टीप्लाई में कॉमन लेने के बाद में जो मल्टीप्लाई में था वो ट्रांसपोजिशन में उधर जाके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ मैं विद रेस्पेक्ट x, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। x स्क्वायर का पावर मेथड से कितना हो जाएगा 2x प्लस x इंटू वाई। ध्यान दें यहाँ पर मल्टीप्लाई रूल लगेगा, मल्टीप्लाई रूल इधर आपको बता देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू यू इंटू वी हो तो dy/dx x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई रूल में, u एज इट इज v का dv/dx प्लस v एज इट इज और du/dx। ये मल्टीप्लाई रूल आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ध्यान देना ये u है और ये v है, तो ये x मतलब फर्स्ट वाला एज इट इज और सेकंड का dy/dx, y का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, डेरिवेटिव कितना हो गया dy/dx प्लस y एज इट इज और x का कितना हो गया x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस y स्क्वायर का कितना हो गया, पावर मेथड लगाओगे पहले, y स्क्वायर में ध्यान दे पहले पावर मेथड, तो पावर मेथड से कितना है 2 इंटू वाई, मतलब पावर कितनी होगी कम होगी ना एक, तो 2 इंटू वाई, ये तो पावर मेथड लगाए। अब अपन y का और करेंगे तो y का कितना हो गया dy/dx, इधर 200 क्या है 200 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना हो गया 0। अब आप यहाँ देखिए dy/dx के जो टर्म है उनको एक साइड लीजिएगा, तो एक साइड ये पहले से ही पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं LHS में, बाकी जो टर्म बचे उनको कहाँ लेके जाओगे RHS में। तो dy/dx वालों में से मैं साथ में कॉमन वाला काम भी कर लेता हूँ, तो dy/dx कॉमन भी ले लेता हूँ इनमें से, तो यहाँ क्या बचाएगा कॉमन लेने पर x और प्लस वहाँ क्या बचाएगा 2y इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन से ये प्लस 2x है, पक्षांतरण से ये उधर चला जाएगा माइनस का 2x और ये माइनस का y, ठीक है, पक्षांतरण से आप उधर ले गए इनको। नेक्स्ट अपन को dy/dx फाइंड आउट करना है, तो -2x माइनस y अपॉन ये मल्टीप्लाई में है तो ये अपॉन में डिवाइड में आएगा इधर ट्रांसपोजिशन से, तो x प्लस 2y, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर ब्रैकेट लगाता हूँ तो समझ गए होंगे यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि माइनस एक तरह से कॉमन लेना हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया dy/dx का। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है, बिल्कुल आएंगे, x भी आएगा y भी आएंगे, दोनों आएंगे टर्म x के और y के। इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलनों का अवकलन करोगे तो उसमें y और x दोनों प्राप्त होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हो। क्वेश्चन फर्स्ट का ये सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, √x प्लस √y इज इक्वल टू √a, √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। ध्यान देना यहाँ √a कांस्टेंट क्वांटिटी है तो √a भी क्या होगा कांस्टेंट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस एक्सरसाइज में क्या बताया था, इस एक्सरसाइज में a b c d इस तरीके से ये जो होंगे ये क्या होंगी कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी, अचर राशियां होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी अपन को dy/dx फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है dy/dx फाइंड आउट करना है। फंक्शन कौन सा दे रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इम्प्लिसिट कैसे सर, अस्पष्ट कैसे, अस्पष्ट ये बेटा यहाँ रूट दे रखा है, डायरेक्ट y इक्वल टू सेपरेट थोड़ी दे रखा है, और ये दोनों प्लस की फॉर्म में दे रखे हैं x और y, तो कहने का मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है, स्पष्ट फलन है, एक्सरसाइज ही वही चल रही है, तो आराम से इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, डायरेक्ट आपको बताया है क्या, आप तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास जो स्टेप्स आएंगे उनमें dy/dx वाले टर्म एक साइड ले लीजिएगा और उनमें कॉमन लेके बाकी के टर्म उधर ले जाके और ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण से आप फाइनल आंसर प्राप्त कर सकते हो, dy/dx फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो ध्यान दें डायरेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर √x का कितना होता है बताया हुआ है 1/2 √x और x का कितना हो गया 1। ध्यान दें √x तो यहाँ पर x की जगह x लिखा हुआ तो 1/2 √x, ये तो √ का हो गया और x का कितना हो गया 1।
नेक्स्ट प्लस 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट वाई का कितना हो गया 1/2 अंडर रूट वाई, ये तो अंडर रूट का हुआ है 1/2 अंडर रूट वाई। अब वाई का और करोगे, वाई का कितना होगा dy अपॉन dx, और इधर कांस्टेंट क्वांटिटी उसका कितना होगा 0। अब dy अपॉन dx वाला टर्म इधर LHS में रख लो और बाकी उधर ले जाओ RHS में ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से। तो 1/2 अंडर रूट वाई dy अपॉन dx बाई ट्रांसपोजिशन 1/2 अंडर रूट x इन LHS, देन RHS में कितना जाएगा -1/2 अंडर रूट x। 1/2 से 1/2 यहीं कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपन को फाइंड आउट क्या करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे तो ये अंडर रूट वाई इधर अपॉन में है, डिवाइड में है, तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा न्यूमरेटर की जगह। तो इज इक्वल टू में माइनस अंडर रूट वाई यहाँ जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। सही है आपका ऑलरेडी, यहाँ पर दोनों जगह अंडर रूट लगा हुआ तो आप एक साथ भी अंडर रूट लगा सकते हो, आउटसाइड में माइनस है वाई अपॉन एक्स। ध्यान देना ये माइनस अंदर मत लगा देना, माइनस अंदर मत लगा देना, माइनस अंडर रूट के आउटसाइड में तो आउटसाइड में रहेगा, माइनस में अंदर लगाते तो रॉन्ग हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। ये आपके क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट का, सॉरी क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, उसका आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आ गया आपका dy अपॉन dx माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, थोड़ी देर का इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी इम्प्लीसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। आइडिया लग रहा है देख के ही कैसे x और y देखो यहाँ पर साथ में लिखे हुए हैं, ब्रेक कर नहीं सकते अपन, अलग अलग कर नहीं सकते सेपरेट। तो दिस इज इम्प्लीसिट फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। यहाँ पर अपन को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे आपको बताया हुआ है कि इम्प्लीसिट फंक्शन आपको दे दिया एक्सरसाइज में क्वेश्चन में 7.3 में का, तो डायरेक्ट उसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहाँ डिफ्रेंसिएशन करोगे x के सापेक्ष, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं tan का कितना होता है सेक स्क्वायर, tan का कितना होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, tan के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ वो एज इट इज यहाँ लिख दोगे, सेक के आगे सेक स्क्वायर हो गया tan का सेक स्क्वायर x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ x प्लस वाई। अब ध्यान देना ब्रैकेट x प्लस वाई का और करोगे, किसका x प्लस वाई का, तो x का तो कितना हो गया 1 प्लस y का कितना हो गया x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, ब्रैकेट क्लोज। दोबारा देख लो, tan का तो कितना हो गया सेक स्क्वायर, x की जगह क्या लिखा हुआ था x प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का और करोगे मल्टीप्लाई में चैन रूल से, श्रृंखला नियम से, तो x का तो कितना हो गया 1, फिर प्लस का साइन, y का कितना हो गया x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx। नेक्स्ट प्लस यहाँ पर देखिए आगे tan दोबारा आ गया, तो tan का दोबारा भी कितना हो गया वही सेक स्क्वायर, आगे क्या लिखा हुआ वो लिख दो x माइनस वाई। अब ब्रैकेट x माइनस वाई का और करोगे मल्टीप्लाई में, तो x का तो कितना हो गया 1 माइनस y का कितना हो गया dy अपॉन dx, और इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट क्वांटिटी उसका कितना हो गया 0। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और dy अपॉन dx के जो भी टर्म होंगे उनको LHS में रखेंगे उन पदों को, और बाकी के RHS में ले जाएंगे, बाकी के पद बाई पक्षांतरण से, बाई ट्रांसपोजिशन से, और फिर dy अपॉन dx वाले टर्म में से dy अपॉन dx क्या ले लेंगे कॉमन। तो देखिए आगे सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और प्लस सेक स्क्वायर को इससे dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई मल्टीप्लाई dy अपॉन dx, प्लस आगे की स्टेप में देखिए 1 से सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई है ही, और माइनस सेक स्क्वायर से dy अपॉन dx को मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर x माइनस वाई मल्टीप्लाई dy अपॉन dx, और बराबर में इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब यहाँ देखिए dy अपॉन dx के टर्म कौन कौन है, dy अपॉन dx के ये 2 टर्म है, इनमें से मैं dy अपॉन dx कॉमन भी ले लेता हूँ, इधर LHS में रखूंगा इनको, तो dy अपॉन dx इनमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या बच गया सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और वहां क्या बच गया माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक है, और बाकी के जो टर्म है बाय ट्रांसपोजिशन से LHS में हैं उनको RHS में ले जाऊंगा, तो माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, एक तो ये टर्म है, और नेक्स्ट ये टर्म है, ये प्लस का तो इधर जाके ये भी किसका हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ओके, यहाँ पर भी ध्यान देना, मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो समझ गए होंगे, यहाँ माइनस क्या ले रहा हूं मैं कॉमन, तो ये प्लस हो जाएगा।
अब अपन को dy अपॉन dx फाइंड आउट करना, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये कहां चला जाएगा उधर डिवाइड में, ट्रांसपोजिशन से, पक्षांतरण से। तो dy अपॉन dx अपन को फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है अपन को y का। तो माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई और प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई और अपॉन में आ जाएगा ये कितना सेक स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी से ऐसा दिख रहा है कि ये कैंसिल हो गए, नहीं ये कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच रहे हैं कि यहाँ प्लस है या माइनस है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर, ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना, ये इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। नहीं बेटा, ध्यान देना, न्यूमरेटर में जो भी टर्म होते हैं उनमें डिनोमिनेटर का पूरे का सब में अलग अलग डिवाइड लगता है। ऐसे नहीं कि इसका इसमें दे दिया डिवाइड, नहीं, ये पूरा डिवाइड होगा, मतलब इसमें इसका पूरे का डिवाइड होगा, इसमें इसका पूरे का डिवाइड होगा, तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अपन सेपरेट एलसीएम लेके बाद में वापस ऐसा ही लिखेंगे, तो इसके बजाय आप इसको इतना ही रहने दीजिए आंसर को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन सेकंड का एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड का सेकंड पार्ट। ओके, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, डायरेक्ट 2-4 स्टेप है इसकी, तो कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।